हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सिचुएशन आप पढ़िए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें रेशो निकालनी है, किसकी फाइंड करनी है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी भी एक स्पीड के साथ जा रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम स्पीड से जा रही है। Then find the ratio of time it takes to cross the pole and 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज। वही ट्रेन चलते चलते पहले एक पोल को क्रॉस करती है, फिर आगे चल के एक ब्रिज आ जाता है। हाँ, ब्रिज की लेंथ भी देख लो, आधा किलोमीटर है, 500 मीटर। 500 मीटर ब्रिज को भी पार करती है। जब पोल को क्रॉस करती है तब भी उसे कुछ टाइम लगा होगा, जब ब्रिज को क्रॉस किया तो भी कुछ टाइम लगा होगा, राइट। दोनों के जो टाइम है उसकी रेशियो निकालनी है हमें। क्वेश्चन तो इतना सा है। तो यहां फिर खास क्या है क्वेश्चन में? खास ये है कि जैसे मान लो मेरे पास ये एक पोल है कोई, ठीक है, ये मान लीजिए एक पोल है। जब ट्रेन ने इस पोल को क्रॉस करना है, मैं इसको केस 1 दे देता हूं। जब ट्रेन ने इस पोल को क्रॉस करना है ना, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? देखो, ट्रेन जब पोल को क्रॉस करेगी ना, ट्रेन का फ्रंट जब इसके क्रॉस करना स्टार्ट करेगा और ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा जब तक पार करेगा, तो ट्रेन को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? जितनी ट्रेन की लेंथ है। यानी ट्रेन की लेंथ मेरे को 300 मीटर दे रखी है ना, तो पोल क्रॉस करते वक्त ट्रेन को 300 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, ये याद रखना। और ये जो दूसरा केस है ना, ब्रिज वाला, मान लो ये ब्रिज है 500 मीटर। जब ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस करना है, तो ये याद रखना यहां डिस्टेंस क्या होगा। ब्रिज तो क्रॉस करना ही करना है, लेकिन भाई ट्रेन का सिर्फ फ्रंट वाले डिब्बे ने थोड़ा क्रॉस करना है, पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करनी चाहिए। यानी कि जितना ट्रेन की खुद का डिस्टेंस है ना, लेंथ है, उतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यहाँ के ये मीटर में है तो बस फिर मीटर लिख लेते हैं। यानी कि पोल को क्रॉस करते वक्त ट्रेन को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 300 मीटर। क्योंकि पोल का कोई डिस्टेंस खास नहीं है, नेग्लिजिबल है। ब्रिज का 500 मीटर क्रॉस करना है, वो तो क्रॉस होगा ही होगा, साथ में ट्रेन का जितना खुद का, जितनी लंबी खुद भी है ट्रेन, तो टोटल 800 मीटर कवर करना है। अब यहां पर स्पीड दे रखी है कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड का मतलब फिक्स है। मैं इसको शॉर्टकट में तो आप कर ही लोगे, जब बेसिक आ गया ना तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। मान लो जो फिक्स स्पीड है ना, वो मान लो एक्स स्पीड है, यहां पर एस की वैल्यू एक्स, तो यहां भी स्पीड एक्स, वो तो दोनों तरफ सेम रहेगी। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ टाइम टेकन। यहां टाइम टेकन कितना होगा? 300 डिवाइड बाय एक्स। क्योंकि टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और यहां टाइम टेकन कितना होगा? 800 डिवाइड बाय एक्स, राइट। अब हमें टाइम्स की रेशियो निकालनी है ना, यही बोला है, देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम। अब रेशियो ऑफ टाइम का मतलब क्या है? मेरे को मान लीजिए ये फाइंड करना है T1 अपॉन T2। T1 कितना है? 300 अपॉन एक्स। आप ध्यान से देखिएगा ये स्टेप्स। T1 है 300 अपॉन एक्स, और T2 कितना है? T2 है जी 800 अपॉन एक्स, राइट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 800 अपॉन एक्स। देखो कितना आसान है, एक्स और एक्स कट गया। देखो स्पीड सेम है, वो कट ही जानी थी। बचा क्या मेरे पास? 300 अपॉन 800। ये दोनों जीरोस भी कट जानी है। क्या बचा फिर? 3 अपॉन 8। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए ऑप्शन, 3:8 इज द आंसर। बेसिक कंसेप्ट समझ आया? बेसिक आता होना फिर शॉर्टकट से याद होते हैं। याद क्या करना, यहां आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है 300 डिस्टेंस वहां कवर होगा, 800 डिस्टेंस वहां कवर होगा, पहली बात तो ऑप्शंस देख के पता लग जाता। फिर तो 0 से 0 कट गई, 3:8 आंसर। क्विक आंसर लगा सकते हैं कि नहीं? कंसेप्ट के साथ लगा सकते हैं।
नहीं तो शॉर्टकट्स तो कितनी मर्जी याद कर लो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है भी बहुत सारे लोग तो याद हजार ट्रिक्स कर लो, लेकिन जब एग्जाम में लगाने का टाइम आता है ना तब ट्रिक याद नहीं आती, बेसिक याद हो तो ट्रिक याद आ जाती है, इसलिए बेसिक जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक के साथ किया। हाँ, कंसेप्ट दिमाग में था, कुछ ओरल माइंड में भी करनी पड़ती है ना कैलकुलेशन, तो भी दिमाग में हो जाता है यार, वहां पर तो डिस्टेंस अपॉन एक्स होगा, वो भी डिस्टेंस, तो एक्स एक्स कट ही जाना है, 3/8 आएगा, कितनी को देर लगती है सोचने में। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबको कि हाँ बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए। आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।